हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। आज आपका डे 34 और हमने कल ख़त्म करा था एरेज एंड एरेज के मेथड। तो आज पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर अपने नए टॉपिक पर चलेंगे जिसका नाम है फंक्शंस। ठीक है, तो खोल लेते हैं अपना जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, कर लेते हैं ओपन विद कोड। ओके एवरीवन, जैसे ही तो कल हमारा क्वेश्चन रह गया था एरेज के लिए। क्रिएट एन एरे टू स्टोर कंपनीज, ये आपकी कंपनी स्टोर करनी है, एक एरे बनाना जिसमें एक कंपनी स्टोर करनी है। इसमें करते हैं अपने कोड में डे 9 का था, कॉल करेंगे ऊपर वाले को कर लेते हैं कमेंट। आपका एरे बनाना है, लेट एरे बना लेते हैं कंपनी नाम का। ठीक है, कंपनी नाम का एरे, और इसमें आपने क्वेश्चन में जो दिया गया है कहाँ गया, तो कर लेते कॉपी। ठीक है, नेम दिए गए हैं क्योंकि हमें इसमें ठीक है। तो ये तो एक बार कर लेते हैं कंसोल लॉग। लाइव प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि हमारी एरे बन चुका है। एरे हमारा बन चुका है एक बार। ठीक है, ये आपका एरे है जिसमें कंपनी नेम है ब्लूमबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, गूगल, आईबीएम और नेटफ्लिक्स। ठीक है, आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट। चलते हैं फर्स्ट पे, रिमूव द फर्स्ट कंपनी फ्रॉम द एरे। और जो हमारा एरे है इसमें से हमें फर्स्ट कंपनी रिमूव करनी है। फर्स्ट कंपनी क्या है? ब्लूमबर्ग। तो आपको पता है रिमूव करने के दो मेथड होते हैं। एक हफ्ता होता है पॉप, जो डिलीट करता है एलिमेंट फ्रॉम द एंड। लेकिन हमें कहाँ से करना है? ब्लूमबर्ग। हमें रिमूव द फर्स्ट कंपनी करनी है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आप लोगों को पता है, शिफ्ट, डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्या करेंगे हम बताइए? कंपनीज में से डॉट शिफ्ट करेंगे, आप लोगों को पता ही है। इसका पहला एलिमेंट जो है डिलीट, एक बार कंसोल और कंपनीज को दोबारा एक बार प्रिंट कर लेते हैं कंपनीज। तो देखो ब्लूमबर्ग आपका रिमूव हो गया क्योंकि अनशिफ्ट क्या कर शिफ्ट क्या करता है? डिलीट एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, एंड रिटर्न। अब क्या क्या काम हुआ? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जो था, अगर मैंने एक ऐड दिया है इसमें से हमने फर्स्ट कंपनी को रिमूव कर लिया। जो क्या मेथड यूज़ करा हमने? शिफ्ट मेथड यूज़ करा। और सेकंड क्या है? रिमूव ऊबर एंड आल्सो ऐड ओला इन इट्स प्लेस। मतलब हमें ऊबर को रिमूव करना है। कहाँ गया? ऊबर को रिमूव करना है, ऊबर की जगह हमें ओला लेके आना है। ठीक है, तो कौन सा यूज़ करेंगे बताइए आप? हम यूज़ करेंगे स्प्लाइस मेथड। देख रहे हो, ओरिजिनल एरे और चेंज, मतलब ओरिजिनल एरे की जगह हमें कोई चेंज करना है। ठीक है, तो हम करते हैं स्प्लाइस, अपने वाले मेथड का यूज़, स्प्लाइस मेथड का यूज़। ओके, चलते हैं कंपनीज डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस के अंदर हमें क्या करना होता है? जो हमें, आप लोगों को पता हो कि जैसे देखो ये है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 0 1। ठीक है, स्प्लाइस रिटर्न है एरे ओरिजिनल एरे। तो बार कंपनी डॉट शिफ्ट को कर देते रहिए मुझे एक बार। देखो ब्लूमबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, गूगल, आइटम, नेटफ्लिक्स। ठीक है, पहला काम तो हो गया था आपका कंपनी डॉट स्प्लाइस से। ठीक, अब हमें क्या करना है? तो कंपनी डॉट स्प्लाइस से क्या करना है? उबर को रिमूव करना है। तो उबर के कौन सी पोजीशन पे? 0 1 2, 2 को रिमूव करना है। ठीक है, एंड क्या करना है? चेंज, चेंज क्या करना है? उबर को करना है, तो चेंज उबर को ही करना है। और इसकी जगह पर क्या रखना है? ओला रखना है। ओला रखना है, तो ओला को हम कर लेते हैं एक बार। इसको कर लेते हैं कंसोल डॉट कंपनीज, कर लेते हैं एक बार प्रिंट। देखते हैं क्या हो गया हमारा। देखो उबर की जगह ओला आ गया ना, हमारा आ गया। ठीक, तो ये था हमारा सेकंड शिफ्ट। करते हैं थर्ड पॉइंट क्या था? ऐड अमेजोन एट द एंड। हमें अमेजोन एंड ऐड करना है एट द एंड।
मतलब ऐड एलिमेंट इधर देन, तो हम किसका मेथड का यूज़ करेंगे, पुश मेथड का यूज़ कर लेंगे। दोबारा एक बार और क्या करना है, कंपनीज डॉट पुश मेथड का यूज़ कर लेंगे। ऐड करनी है, आप लोगों को पता ही है, हमें करनी है अमेज़न को ऐड करना। तो आप देखो अमेज़न ऐड हो गया। एक बार दोबारा से कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं प्रिंट, आपका अमेज़न हो गया, आपका लास्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो ये था आपका कल का क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरीवन। अब चलते हैं आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन जावास्क्रिप्ट में क्या काम करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड है जो भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कर देते हैं, फंक्शन कह देते हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, कैन बी इन्वोक्ड व्हेनेवर नीडेड। मतलब कभी भी हमें वो चीज़ रिपीट करनी है या वो चीज़ हमें कॉल करनी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फंक्शन का। ठीक है, क्या होता है, जैसे कंसोल डॉट लॉग होता है, जैसे ये भी एक फंक्शन है कि जहाँ भी हमें कुछ भी प्रिंट चीज़ करनी होती है तो हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना फंक्शन कैसे बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट ओन फंक्शन। ठीक है, तो पहले फंक्शन कीवर्ड का, फंक्शन कीवर्ड है जिसे आपको, जैसे लेट कीवर्ड है, वेरिएबल कीवर्ड है, ये ऐसी फंक्शन कीवर्ड है जिसको आपको डालना है, ये आपका सिंटैक्स है। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। फिर फंक्शन नेम डालना, फंक्शन नेम आपको कैमल केस में डालना। आपको कैमल केस पता ही है कि फर्स्ट लेटर स्मॉल एंड जब जो सेकंड लेटर होगा वो उसका कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर का। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होगा। तो ये आपका कैमल केस आपको फॉर्मेट पता ही है जावास्क्रिप्ट में। फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करना है, फिर फंक्शन का नेम डालना है। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस लगाने, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाने। कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद आपको जो भी उसके अंदर आपको काम करना है, जैसे कि यहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आया क्योंकि एल आई वेल आई लगा रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको स्टेटमेंट है, जो भी आपको कोड रन करना है या जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो आप लिखोगे। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रिएट करने का काम, ये फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसे। जैसे हमने देखो यहाँ पे करा है फंक्शन, और मतलब ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये वाला जो इतना सा पार्ट है, ये है आपकी डेफिनेशन। ये जो आपका ये पार्ट है, ये आपके फर्स्ट डेफिनेशन है। ठीक है, फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनेशन और एक कॉलिंग फंक्शन। तो अब जो फंक्शन का नेम है, ये फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस इसको कर देते हैं बाय सेमीकोलन। ये है आपका सेकंड स्टेप, कॉलिंग। ठीक है, पहले डेफिनेशन करनी है, फिर आपको कॉलिंग फंक्शन करना है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करा, माय फंक्शन, हमने नेम फंक्शन का नाम क्या रख लिया, माय फंक्शन रख लिया। पैरेंथेसिस लगा लिया, कर्ली ब्रेसेस लगा लिया, कर्ली ब्रेसेस में लिख लिया कंसोल डॉट लॉग हेलो डेमो। ठीक है, हमने अपने फंक्शन के अंदर कर लिया हेलो डेमो प्रिंट करना है। फिर उसके बाद हमें फंक्शन को कॉल करना है, तो फंक्शन का नेम और सेमीकोलन। तो ये हमारा हो गया फंक्शन कॉल हो गया। तो एक बार इसको कर लेते हैं एज अ प्रैक्टिस। चलते हैं अपने कोड पर। आप लोगों को पता ही है हमें स्क्रिप्ट कहाँ डालनी है, बॉडी के लास्ट में, एंड में। ठीक है, फंक्शन था, इसी को प्रिंट कर लेते हैं, ये वाला। देखो क्या करा हमने, फंक्शन कीवर्ड यूज़ करा सबसे पहले, फिर फंक्शन का नेम देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। फंक्शन का नेम क्या है, माय फंक्शन है। पैरेंथेसिस लगाया, कर्ली ब्रेसेस लगाया, कंसोल डॉट लॉग उसके हमने प्रिंट कर लिया हेलो डेमो। ठीक है, और हमने ये कॉलिंग कर ली, है कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन। और ये जो आपकी, ये आपकी फंक्शन की डेफिनेशन। ओके, देखो एक बार हम इसको कर लेते हैं, कंसोल में चलते हैं, कंसोल में आके हम देखो हेलो डेमो आपका प्रिंट हो गया। ये अगर आप इसको नहीं करोगे ना, इस अगर आप नहीं करोगे तो देखो आपका फंक्शन चलेगा नहीं, क्योंकि आपने डेफिनेशन तो दे दी, फिर फंक्शन स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन उसको कॉल भी तो करो भाई, उसको पता कैसे चलेगा कि क्या कॉल करना है। ठीक है, ये था आपके फंक्शन। ओके, तो डेमो। तो अब चलते हैं आपके विद पैरामीटर वाले फंक्शन में। ये तो आपके नॉर्मल फंक्शन थे। ठीक है, अब आते हैं आपके फंक्शन विद पैरामीटर। ठीक है, कर लेते हैं हम फंक्शन विद पैरामीटर। मतलब फंक्शन विद पैरामीटर क्या होते हैं, देखो एक बार, इस पर जो ये हमने फंक्शन बनाया ना, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, लेकिन अब हम बनाएंगे पैरामीटर वाले फंक्शन। जैसे कि फंक्शन लिखेंगे, कीवर्ड आपको पता ही है, और माई
नहीं आपके न्यू फंक्शन, क्योंकि एक फंक्शन हमने ऊपर बना लिया माई फंक्शन, ठीक है। फंक्शन पैरेंथेसिस लगाए, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के बाद चलते हैं, अब मैसेज दे देते हैं कंसोल डॉट लॉग। ये हमारा कौन सा ये है हमारा, हमें पैरामीटर डालना है तो पैरामीटर डाल देते हैं। पैरामीटर क्या है, इसमें कोई भी लोकल वेरिएबल दे दो, लोकल वेरिएबल फंक्शन जो आपको कॉलिंग टाइम पे यूज़ करना है। आपको कॉलिंग टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे, ठीक है। आपका ये तो फंक्शन सिंपल फंक्शन है, ये तो ये फंक्शन का नेम है, और इसमें आपने पैरामीटर डाल दिया, जो भी आपने यहाँ पे डाल दिया ना, ये यहाँ पे जो डालते हैं ये पैरामीटर लगेगा। देखो आप अगर इस पर होवर करते हो तो क्या लिखा रहा है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, मैसेज। मैसेज में आपने पैरामीटर डाल दिया। अब इसको कर लेते हैं कॉलिंग। कॉलिंग कैसे करेंगे, न्यू फंक्शन, तो आपकी कॉलिंग हो गई, ठीक है। तो देखो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी ना आपने ना मैं जो मैसेज दिया है ना, इसमें पैरामीटर यहाँ पे भी तो डेफिनेशन में तो आपने पैरामीटर दे दिया, लेकिन अब कॉलिंग में भी आपको कोई मतलब पैरामीटर डालना पड़ेगा। जैसे आपने मैसेज डाला तो मैसेज आप दे देते हैं यहाँ पे आई लव यस, तभी आपका प्रिंट हो जाएगा। देखो आई लव जी। तो ये था आपका फंक्शन विद पैरामीटर। पैरामीटर इसके अगर आपको कोई भी वेरिएबल, जब फंक्शन में कोई भी वेरिएबल या कुछ भी यूज़ करना है तो आप फंक्शन विद पैरामीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे कि फंक्शन विद पैरामीटर हम कैसे यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में अभी थोड़ा सा लोड मत लेना, बस आपको समझना है, ठीक है। सिंटैक्स देखो, अभी बस सिंटैक्स देखो और हम कैसे यूज़ करें। जैसे फंक्शन कीवर्ड यूज़ करा, फंक्शन उसका फंक्शन का नेम बना लिया, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेस लगा के हमने कंसोल डॉट लॉग में जो भी हमें फंक्शन के अंदर इनहेरिट करनी है वो हमने चीज़ इनहेरिट कर दी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये हमने पैरामीटर विद फंक्शन कर लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे, जैसे हमने करा था। अब करते हैं फंक्शन क्रिएट। एक फंक्शन बना लेते हैं क्रिएट फॉर सम टू नंबर, मतलब सम ये वाला सम नहीं है, ये सम एडिंग वाला सम है, ठीक है। मतलब हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका काम होएगा एडिंग टू नंबर्स, क्या एवरीवन। चलो अब एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम रख लेते हैं सम। अब देखो इसमें हम पैरामीटर वाला यूज़ करेंगे कि हम वैल्यू इसमें यहीं पर डाल लेंगे। तो दो वैल्यू चाहिए, एक्स डॉट एक्स कॉमा वाई, ठीक है। करली ब्रेसेस लगाए, करली ब्रेसेस में आप कर लो कंसोल डॉट लॉग और एक्स कॉमा कम करना ना प्लस एक्स प्लस वाई प्लस। अब इसको कर लेते हैं एक बार कॉल। कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन का नेम आपको पता है, और वैल्यू का डालने हैं, मतलब पैरामीटर में वैल्यू का डालने हैं 2 3 डालने, ठीक है। अब देखना 2 3 सम कर दिया हमने दो वेरिएबल का। देखो ये वेरिएबल, ये है आपका फंक्शन, ये आपका फंक्शन, फंक्शन का नाम शम, फंक्शन का नाम क्या, देखो फंक्शन सम है, और इसमें एक्स की कोई वैल्यू है, वाई की दो वैल्यू है, ठीक है। कोई वैल्यू है इसमें भी, यहाँ पे हमें पता नहीं, ठीक है, क्या वैल्यू है, क्योंकि हम वो कॉलिंग के टाइम यूज़ करेंगे। बस हमने पैरामीटर में भी डाल लिया अपनी दो वैल्यू एक्स और वाई। फिर हमें कंसोल में, कंसोल क्या कोई भी मतलब हमें प्रिंट करना है, कुछ भी इसके स्टेटमेंट है, ये फंक्शन के अंदर जो यहाँ पे आप डालते हो वो है आपको, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में क्या डाला है कि हमें दो एक्स एंड प्लस वाई का हमें सम चाहिए, तो एंड कॉलिंग टाइम पे हमने फंक्शन की कॉलिंग कर ली 2 आया 3 4, तो इसका सम आ गया 5, ठीक है। तो ये थे आपके, एक हमने फंक्शन बना के देखा, ठीक है। अब पढ़ते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या होता है, एरो फंक्शन होता है कॉम्पैक्ट वे ऑफ राइटिंग अ फंक्शन। और ये होता ही फंक्शन है, पर बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है। कॉम्पैक्ट कैसे कह सकते हैं कि मतलब वो थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा सा हार्ड वे कहते हैं। हार्ड वे क्यों है, क्योंकि बस थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पर लेकिन इन जावास्क्रिप्ट हम मोस्टली अपने एज अ डेवलपर, एज अ गुड डेवलपर हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो एक बार एरो फंक्शन देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो देखो ये तो आपका सिंपल है फंक्शन, फंक्शन का नाम सम, और इसमें वैल्यू पैरामीटर डाल लिए ए कोमा बी, और हमने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, ठीक है। ऐसे ये मल्टीपल का फंक्शन बना लिया। अगर मल्टीपल का फंक्शन होता तो यहाँ पे आप क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। तो अब 2 3 जा 6 होता है, तो 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। ये तो ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हो। अब तो इसको करते हैं ऐसा, कैसे करना है उसको, ऐसा एरो फंक्शन यूज़ करना है। तो एरो फंक्शन कैसे बनना है, कर लेते हैं एरो, ठीक है। पहले आप
ये कॉन्स्ट CON कॉन्स्ट, हमने एक वेरिएबल ले लिया। फंक्शन का नेम, आप लोगों को पता है फंक्शन का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, कि आपने फंक्शन नेम ऊपर बना रखा है तो इसका हम लिखेंगे फंक्शन नेम 2 रख लेते हैं, ठीक है। और फिर आप के अंदर जैसे कि वो वहाँ पे पैरेंथेसिस थे, पर यहाँ पे आता है इक्वल टू के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस आ गए। अब आता एरो, अब आपका बनेगा एरो, एरो के अंदर करली ब्रेसेस, ठीक है। ये था आपका वही काम जो आपने फंक्शन में करा, ठीक है। बस इसमें क्या हुआ, आपने यहाँ पे देखो नेम के बाद जो भी आपका फंक्शन नेम है ना, उस नेम के बाद आपने क्या कर दिया, बस इक्वल टू लगा के पैरेंथेसिस में कोमा एरो दे दिया, ठीक है। और यहाँ करली ब्रेसेस के बाद आपने क्या लगा दिया, सेमी कोलन लगा दिया और टर्मिनेट। यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट। ओके, तो चलो अब इसको यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो ओनली सेमी पर्पज़ के लिए बनाया, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं यूज़। फर्स्ट एरो फंक्शन, एरो एरो फंक्शन हो गया, ठीक है। क्या लगाना, इक्वल टू लगाना, पैरामीटर में कोई भी वैल्यू आप पास कर सकते हैं, a+b हमने जैसे पास कर ली। अब बनाएंगे एरो करली ब्रेसेस, और ये तो हो गया फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर करते हैं, फंक्शन के अंदर हम कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। फिर जब आप देख रहे हो ना वहाँ पे ना आपको कॉलिंग के लिए दूसरा फंक्शन, जहाँ से आपने यहाँ पे नाम लिखा तो आप कॉलिंग बाद में कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे ना में कर सकते हैं, ये कॉलिंग यहीं, इसकी कॉलिंग यहीं पे हो जाती है कंसोल डॉट लॉग, तो आप कॉलिंग करने की जरूरत नहीं होती। क्या है आपका नाम, क्या करना चाह रहे हो, a+b को हम सम करना चाह रहे हैं, ठीक है। b क्या हुआ आपके, a+b की वैल्यू तो आई नहीं है, वैल्यू डाल लेते हैं 2। कर लेते हैं इसको एरो, कॉल कर लिया। अब डाल लेते हैं इसकी वैल्यू 5 7 9 डालनी है, आपका आ गया 16, ठीक है। तो ये भी आपके इसमें आपके बस ये क्या हुआ, आपका एरो एज एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो एरो बना दिया इसमें, और सिंपली ऊपर वाले में एरो हमने नहीं बनाया, ठीक है। मोस्ट फंक्शन का नाम इक्वल टू पैरेंथेसिस में जो भी आपको पैरामीटर पास करने हैं, एरो फंक्शन करली ब्रेसेस, जो भी आपके स्टेटमेंट डालिए स्टेटमेंट डाल दो, और फिर आप क्या करोगे, फंक्शन को कॉल कर लोगे, ठीक है। तो ये था आपका एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के बाद आपका आता है एरो फंक्शन फॉर ईच लूप, आप बाद में पढ़ेंगे, पहले एक प्रैक्टिस करते हैं। तो ये था, ये रहा आपका क्रिएट अ फंक्शन। क्या पढ़िए क्वेश्चन, क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द फंक्शन, मतलब जो आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम है यूजिंग द फंक्शन, ठीक है। ओके, कीवर्ड दैट टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट, मतलब हमें जो जो हम ये कर रहे थे ना, कहाँ गए फंक्शन विद पैरामीटर, इसमें जो ए बी जैसे हम डाल रहे हैं, इसमें जैसे मैसेज डाल रहे हैं, तो इसमें एक ना हमें स्ट्रिंग डालनी है, जैसे हमने आई लव जेस लिखा ना, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग डालनी है। ओके, स्ट्रिंग डाल लेंगे, कोई बात नहीं, स्ट्रिंग डाल लेंगे एंड रिटर्न द नंबर ऑफ वोवल्स इनटू दिस स्ट्रिंग। रिटर्न करने हैं हमें उसमें से वोवल रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए ये लाइन वाइज लाइन करेंगे, ठीक है। जैसे आपका इतना काम है, पहले इतना काम, फिर दूसरा काम करेंगे, क्या बोले, तो चलते हैं एक बार इसको कर लेते हैं कमेंट, सारे कोड को कर दिया कमेंट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व। ओके, चलिए फंक्शन ये वर्ड है आपको पता ही है, और फंक्शन का नाम रख लेते हैं, जैसे कि आपको फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो भी आपका मन करे। इसमें तो जैसे दिया नहीं गया है कुछ, तो हम रख लेते हैं काउंट वोवल्स, वोवल्स है ना, वोवल्स काउंट वोवल, ठीक है। वोवल्स हमने फंक्शन बना लिया, हमने पैरामीटर में पास कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है, दिया। तो इसमें चलते हैं फंक्शन के अंदर करते हैं आप। अब मैं ऐड, मतलब इसमें पूछा गया है कि काउंट करना है, इसमें पूछा गया है
रिटर्न द नंबर ऑफ वोवल्स। नंबर ऑफ वोवल मतलब क्या हो गया, सम, मतलब सम हो गया लाइक, या कोई भी काउंट हो गया तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट सम इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने वेरिएबल बना लिया। अब फॉर लूप का काम, फॉर लूप का यूज़ करेंगे हम। फॉर कौन से वाली लूप का करेंगे, फॉर ऑफ वाली लूप का हम यूज़ करेंगे। तो क्या बनाएंगे, const const var ऑफ, और यहाँ पे क्या जो हमारा पैरामीटर का नाम होता है, आप लोगों को पता ही है, पैरामीटर का नाम हमने रख लिया str। ओके, के बाद ये const var ऑफ, ठीक है, str के अंदर। अब आप कोई फॉर लूप के अंदर आ गए, फॉर लूप के अंदर अब एक बार कर लेते हैं कंसोल और तो, और किसको प्रिंट करेंगे, हम वेर को प्रिंट करेंगे, आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे वेर हमने कर लिया। ठीक है, वेर हमने कर लिया प्रिंट, और फॉर लूप के बाद फॉर लूप के अंदर ही रहते हैं अभी, फॉर डॉट एक बार प्रिंट कर लिया, कर लेते हैं इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं। फॉर हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, सिर्फ हमें निकाल लें वोवल्स, निकाल लें नंबर ऑफ वोवल्स। तो वोवल्स क्या होते हैं, कोई भी स्ट्रिंग आपको दी जाएगी उसमें से वोवल्स निकालने, तो वोवल्स कैसे निकालोगे आप बताइए। हम अभी यहाँ पे ना लॉजिकल एंड और लॉजिकल और पढ़े थे ना आपने, तो हम इसमें करेंगे लॉजिकल और का यूज़। ठीक है, वेर, अगर वेर की वैल्यू ट्रिपल ए है, अगर ए है, या वेर की वैल्यू ट्रिपल ए ई, ठीक है, ऐसे आप सारी कंडीशन लगा लेंगे, ए ई हो गया, फिर ए ई आई, फिर ट्रिपल इक्वल टू आई ओ, आई ओ, फिर ट्रिपल इक्वल टू ए ई आई ओ एंड ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब ये हो गए। अब इसमें हम कर लेते हैं काउंट प्लस, अभी आप देखना, अभी आपको जब मैं काउंट प्लस कर लिया, ठीक है। अब फंक्शन के बाहर, फॉर लूप के बाहर आ गए, आप कर लेते हैं यहाँ पे रोल डॉट लॉग, क्या करना है आपको, काउंट, हाँ ठीक, और रिटर्न कर लेते हैं, हाँ, जोड़ दे रिटर्न, काउंट को कर लेते हैं रिटर्न। ठीक है, तो आपकी ये वेयर इज नॉट अलाउड, ओके, इज नॉट जगह जगह कर लेंगे अभी। और आई मैच कैसे हो पाएगा, तो अगर हम कोई और नाम रख लेते हैं, लाइक बॉल्स के लिए ई ओ एल रख लेते हैं। ठीक है गाइज, तो क्या था, वेयर था ना, एक बार में सारे वेयर को रिमूव करने के लिए, वेयर सब रिमूव हो पाया ऑल। ठीक है, नोट करते हैं, देखते हैं, हमने फंक्शन बनाया, उसको कर लेते हैं कॉलिंग फंक्शन को, तो काउंट वोवल्स, वोवल्स में कोई भी स्ट्रिंग देनी है आपको, प्रिंट दे देते काउंट इज नॉट, तो आपने क्या लिखा है, वैसे में लिखा है हेलो रमन, HELLORAMAN। ठीक है, और आपके वोवल्स कितने हैं, वोवल्स यूज़ करो, वोवल्स कितने हैं, ई फर्स्ट, ओ सेकंड, ए थर्ड, फोर्थ थर्ड, तो 4 आपके वोवल्स आ गए। ठीक है, काउंट क्या आया, 4 आ गया। वोवल्स कितने हैं पूरी स्ट्रिंग में, अब मैं लिखना चाह रहा हूँ हेलो रमन की जगह टर्न
कोडिंग वालों के और ये था आपका मैसेज, ठीक है, CODI। इसमें से अब आपको गूगल्स फाइंड करने हैं, तो गूगल्स आप फाइंड कर लीजिए, पहले यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि हमारे काउंट सही हो रहा है या फंक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। E A 2 हो गए, ये 3 O 4 I 5वां I एंड 6th I 7th U 8 A, ठीक है। तो आपके 8 वॉवल्स आ रहे हैं, तो क्या आ रहे हैं, 8 वॉवल्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड कोडिंग विद बुटुपल जो स्ट्रिंग है, इसमें वॉवल्स कितने हैं आपके, 8 यूज़ करेंगे। अब आपको मैं एक बार कोड एक्सप्लेन करता हूँ क्या कैसे कोड काम कर रहा है। हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रखा है हमने काउंट वॉवल्स, ठीक है, क्योंकि हमें वॉवल्स काउंट करनी है। अरे इसमें मैंने पैरामीटर डाल लिया str, ठीक है, स्ट्रिंग नाम का एक मैंने पैरामीटर डाल लिया। और हमें, आप लोगों को पता है, कोई भी सम करना है तो उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए जो कि 0 से स्टार्ट हो, तो जिसमें हम लास्ट में वैल्यू स्टोर करेंगे। तो हमने लेट काउंट कर लिया 0 से, ठीक है। फॉर ऑफ की लूप लगाई, फॉर ऑफ लूप आपको पता ही है, कॉन्स्ट में हमने वॉल ऑफ स्ट्रिंग यूज़ करा, जो भी हम पैरामीटर डालते हैं वही। यार एक बार हमने वॉल्यूम जो है, ये भी आपकी जो स्ट्रिंग है, ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, पूरी प्रिंट कर ली, ठीक। फिर ये कंडीशन मैच कर रहा है, इफ़ वो वाला इक्वल टू ए, अगर वो वाला अगर ए आता है तो उसको बाहर निकाल दो, काउंट में प्लस हो जाएगा। फिर ऐसे ए ई आई ओ यू, ऐसे आपके पांचों वोवल्स जो हैं, अगर ये मैच होते हैं तो इनको काउंट कर दो, अदरवाइज काउंट जो ओनली रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आपके जितने 5 वोवल्स से 5 में से 8 आपके फाउंड हो गए, तो ये आपका रिटर्न कर, ठीक है। ये था आपका आज का क्वेश्चन। और अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिएट एन एरो फंक्शन टू परफॉर्म सम टास्क। आपको एक एरो फंक्शन बनाना है, तो एरो फंक्शन बना लेते हैं। मोस्ट काउंट लो, और फंक्शन एक तो कर लेते हैं कॉलिंग, कॉलिंग का काउंट पहले वाले को कर लेते हैं कमेंट, जो कि कमेंट इसी को यूज़ करा सिर्फ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में काउंट हमने एक वेरिएबल बना लिया, काउंट वाव नाम का, इक्वल टू दे दिए, और एरो फंक्शन यूज़ करके नेम वही है आपको पता। इसमें आपका आपके 15 वोवल्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो एक बार फाउंड कर लेते हैं क्या क्या है। ई फर्स्ट, ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ई फिफ्थ, सिक्स आई, सेवंथ ओ, 8 ई, 9 10 ओ, 11 आई, 12 आई, 13 आई, 14 ए। अब एक बार काउंट कर लेना, 15 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सॉल्व कर लिया। अब चलिए फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप में क्या होता है, फॉर ईच लूप ही नहीं, ये आपका सिंटैक्स है, ARR डॉट, जो भी आपका एरे है उसमें डॉट फॉर ईच कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, कोई भी आर्गूमेंट अगर आपको अनदर फंक्शन में कॉल करना है तो वो होता है आपका कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कोई भी जैसा आर्गूमेंट है उसको आप पास कर देते हैं अनदर फंक्शन में, तो वो होगा आपका होगा कॉल बैक फंक्शन। और ये था आपका पूरा सिंटैक्स, ठीक है। एक बार को यूज़ कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कर लेते हैं कमेंट आउट।
क्या करा, ए आर आर नॉट डिफाइंड, तो एरे में एरे हमने कोई लिया ही नहीं है, तो एक बार एरे ले लेते हैं यार। वन फॉर ईच फंक्शन 136 लाइन में, कोई बात नहीं, हाँ हमें पता है। तो चलो एक बार, ये तो सिंटैक्स था आपका, ठीक, ये तो था, फिर कर देते हैं, ये था आपका सिंटैक्स। कमेंट आउट, अब कर लेते हैं, सैंपल कर लेते हैं। लेट ए आर, एक एरे बना लिया, ठीक है, एरे बना लिया हमने एक। अब इसका ए आर आर फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच हो गया। फंक्शन को क्या, फंक्शन की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। कॉल क्या है, 40 टोकन, 44 लाइन। तो क्या हुआ, ये एरे प्रिंट हो गया फॉर ईच लूप। इच लूपिंग एरे मतलब जो भी आपका एरे है उसको आप प्रिंट करना चाहें, आप फॉर ईच लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे हुआ, एक आपका एरे था 1 2 3 4 5, इसमें आपने एरे फॉर ईच लगाई कि मतलब एरे जो, तो फॉर फॉर लूप का भी आप यूज़ कर सकते हैं कि एरे प्रिंट करने के लिए 1 2 3 4 5, लेकिन आपने फॉर ईच क्या काम करती है, एरे को पूरे को प्रिंट कर देती है। जैसे आप यहाँ पे फॉर लूप में जैसे आप लगा देते हैं 1 2 3 ऐसे लूप लगा देते हैं, 1 i = 1 और <= 5 और i++, इससे बढ़िया आप फॉर ईच का यूज है। जो फंक्शन का प्रिंट कर दिया हमने, वैल क्या है, जो आपकी वैल्यू है, ठीक है। ये था आपका फॉर ईच लूप फंक्शन। कोई हम एज अ एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं। एरो फंक्शन कैसे करेंगे, आर आर फॉर ईच अपनी वैल्यू वेल, यदि लगा देते करो, जो आपने फर्स्ट काम करा ये आपने एरो फंक्शन काम कर लिया, ये वाला सेकंड टाइम। कमेंट आउट, ये वाला जो क्वेश्चन था लास्ट में, फॉर अ गिवन एरे प्रिंट द स्क्वायर ऑफ फॉर ईच। तो हमें ये एरे बनाना है और इसका फॉर ईच का यूज़ करते हैं, जो आपने पढ़ा फॉर ईच का यूज़ करते हैं, एरे का आपका डबल प्रिंट करना है, ठीक। लेट आपका हो गया एरे प्रिंट, लेकिन आपको क्या करना है, इसका फ्रंट ऑफ द स्क्वायर आप एरे प्रिंट करना।
क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। गाइस मिलते हैं कल की क्लास। कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिस।